हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ जैसे भी आप अपने को विश करना चाहो। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, काम कर रहे हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, चलिए अब नमस्ते छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। आज का जो हमारा काम है वो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेसिकली। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने क्या किया है, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूरी कर ली हैं। सॉलिड्स की पढ़ ली थी, लिक्विड्स की पढ़ ली हैं, है ना। अब गैसेस की बात रह गई थी, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमें करने के लिए, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए बेसिकली हमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक, तो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट में है क्या? उस कॉन्सेप्ट में है, सबसे मेन चीज़ है थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो इस क्लास में, इस छोटे से क्लास में हमने क्या क्या सीखना है? एक तो हम सीखेंगे कि हीट क्या होता है, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, इनके यूनिट्स भी देख लेंगे, टेम्परेचर इनके यूनिट्स भी देख लेंगे और स्केल्स भी देखेंगे, स्केल्स। तो ये हमारा मेन टारगेट है। इतनी बात समझ में आने के बाद हम एक प्रॉपर्टी पे काम करेंगे और उसे समझेंगे, एंड दैट इज थर्मल एक्सपेंशन विद इट्स एप्लीकेशंस। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या काम है आज का मैंने बता दिया है। चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमने जो सीखना है दैट इज हीट। हीट नाम से तो क्लियर ही आपको, सर्दी, गर्मी, कोल्ड, हॉट, आपको पता है क्या होते हैं, राइट। एक बेसिक सी समझ है कि हम ऐसी सी चीज़ को बोलते हैं, हो गर्म है ये, ओ ठंड है ये, ठंडा है ये, गर्म है ये। हम किसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें आइडिया है थोड़ा सा। ठीक है, उसे ही थोड़ा सा फिज़िक्स के वर्ल्ड में हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि फिज़िक्स की लैंग्वेज में या फिज़िक्स वर्ल्ड में हम उसे कैसे कंसीडर करते हैं, वो हमने यहाँ पे अभी कर लेना है। तो सबसे पहला वर्ड हो गया हीट। हीट क्या होता है? डेफिनेशन तो आपको पता होगा, इट इज फ्लो ऑफ समथिंग फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। कैसे होता है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक गर्म पानी लो एक गिलास में, एक गिलास में ठंडा पानी लो। ठीक है, तो आप दोनों को मिक्स करो, क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो गर्म था वो इतना गर्म नहीं रहा कि उसमें हाथ ना डाल सकें या उसे टच ना कर सकें। ठंडा इतना ठंडा नहीं रहा कि उसे टच ना कर सकें। एक एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कोल्ड, आपने दोनों पानी को मिक्स किया, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कोसा सा पानी मिल जाएगा, है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, पहले वाले के जितना गर्म भी नहीं है और दूसरे वाले के जितना ठंडा भी नहीं है, राइट। तो ये यूजुअली हम करते ही हैं। नहाने के लिए भी आप गर्म पानी लेते हो, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर लेते हो, तो कैसा सा पानी बन जाता है, नहाने लायक। या पीने के लिए भी ऐसे ही करते हैं, पीने लायक बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, जो गर्म था वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और जो ठंडा था वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है। इन बिटवीन कोई वैल्यू उन दोनों ने ले ली है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हीट एनर्जी, दिस इज बेसिकली हीट एनर्जी which flows from, पहली बॉडी क्या था, अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। ठीक है, गर्म बॉडी से हीट एनर्जी निकल के
ठंडी बॉडी में चली जाती है, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चली जाती है, और उससे क्या होता है वो हम सीखेंगे। बस यही बात जो है, जो जा रही है चीज निकल के, दैट इज हीट एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी। ओके, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हीट एनर्जी समझ में आ गई बात क्या होती है, सिंपल सी है, और डिटेल में सीखेंगे हम। यूनिट्स इसके दो मैं यूनिट्स बताता हूँ आपको। एक तो ये एक तरह की एनर्जी है, तो इसके यूनिट्स डेफिनेटली जूल हैं। ठीक, दूसरा इसके एक प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं और वो होते हैं कैलोरी। कैलोरी, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स, हम इसे यूजुअली इस टर्म्स में मेजर करते हैं। इसका भी एक अपना इतिहास है, अपनी एक स्टोरी है। सबसे पहले क्या होता था असल में, पहले हम लोगों को मालूम नहीं था, तो सब अपना अपना एस्टीमेट लगाते हैं। तो हमें लगता था पहले कि ये जो हर बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड विच कैन फ्लो, हमने पढ़ लिया है, फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है कैलोरिक। उसका नाम रखा उन्होंने कैलोरिक। कैलोरिक फ्लूइड क्या होता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो उसकी तरफ मूव करता है जहाँ वो कम है। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर, तो ये भी बात लिख देना, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये फ्लो करता है। फ्लो कौन करता है? फ्लूइड। फ्लूइड बोल दिया हमने, क्या नाम है उसका? कैलोरिक नाम है। कैलोरिक जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। इस तरह से हमने उसे डिफाइन किया था। बाद में हमें एक दिक्कत हुई, इससे एक्सप्लेन भी हो गई, चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, कुछ हद तक एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, लेकिन आप क्या होता है, अब आप देखते हो जब रबिंग करते हैं हम, लाइक हैंड्स रब किए, रबिंग करने से क्या होगा? रबिंग करने से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। अब अगर एक हाथ गर्म होता, एक हाथ ठंडा होता, हम दोनों को टच करते और ये कम गर्म रह जाता, ये कम ठंडा रह जाता, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ से कुछ कैलोरिक निकल के इस हाथ पे चला गया। ये तो समझ में आता है, ट्रांसफर, फ्लूइड का फ्लो। पर ये नहीं समझ में आता कि दोनों हाथों में फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड है। अब मैंने रब किया और ये दोनों गर्म हो गए, दोनों ही गर्म हो गए। तो जो फ्रिक्शन से या रबिंग से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो फ्लूइड कैसे बना रही है अपने आप? कैलोरिक कैसे फ्लूइड बना रही है अपने आप? वो प्रोडक्शन ऑफ हीट हमारी समझ से बाहर था। या ये कहूँ कि ये जो थ्योरी थी फ्लूइड वाली, कैलोरिक वाली, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी इस प्रोडक्शन ऑफ हीट को समझा नहीं सकती थी। ठीक हो गया? तो इस वजह से इस थ्योरी को हमने क्या किया? छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि ये ठीक नहीं है। और अब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हीट एक टाइप ऑफ हीट, एक तरह की एनर्जी हो, वन टाइप ऑफ एनर्जी हो। कौन सी एनर्जी? इसे हम बोल देते हैं थर्मल एनर्जी। दिस इज थर्मल एनर्जी। थर्मल इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर ओनली, राइट? तो ये एक तरह की थर्मल एनर्जी है जो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। समझ में आती है बात? ठीक है। जब प्रोडक्शन वाले में क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रोडक्शन वाला इससे कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि हर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है ना? फ्रॉम एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना? यही बात सीखे हैं हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जो है किस में बदल जाएगी? नॉन मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में।
ठीक है, तो एनर्जी की एक फॉर्म मान के हमने उसे, ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई कि हाँ जी ये भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ओके, इससे कुछ कम ज़्यादा नहीं है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट कि हीट होता क्या है, होता क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ओके, हम यूनिट्स देख रहे थे, तो अगर कोई भी एनर्जी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? यूनिट्स कौन से होने चाहिए? ऐसा यूनिट जाउल होते हैं, तो एनर्जी के यूनिट्स जाउल ही हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। प्रैक्टिकली हम दूसरे यूनिट यूज करते हैं, वो है कैलोरी। अब हमने उसे यूनिट्स में नाम दे दिया, ठीक है। मैकेनिकल, इसके लिए एक और वर्ड सीख लो, जाउल का मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है एक तरह का, ठीक है। जाउल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, पढ़ा होगा आपने, 9th-10th में पढ़ लिया होगा, पैडल एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो पैडल से फ्रिक्शन से करके और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जाउल का जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है, उन्होंने, इसीलिए हमने एनर्जी को ये यहाँ पे ये यूनिट्स दिए हैं, और कैलोरी भी उसी से निकाल के हमने इक्विवेलेंट बताया हुआ है, इक्विवेलेंट बनाया हुआ है, ठीक। कितना? वो ऐसे लिखा हुआ है, J इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक हो गया, वर्क डन अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड। तो आप कितना काम करोगे और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उस हिसाब से आपने देख लिया इसे, और ये एक कांस्टेंट है, कितना है? 4.186, ये एक कांस्टेंट है, ठीक। इस सेकंड वर्ड कौन सा हमने सीखना है अभी? टेम्परेचर। सेकंड इज टेम्परेचर। सारी कहानी टेम्परेचर पे ही है, सारी की सारी कहानी टेम्परेचर पे ही चलती है। अब टेम्परेचर में, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? अब छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो एक डेफिनेशन, इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, ऑफ अ बॉडी। ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्म है, कम टेम्परेचर मतलब ठंडी है ना, यही होता है। और भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हुई हैं, हम आएंगे उन पे भी बात करेंगे। ये एक डेफिनेशन है। एक और इसमें एक इसकी और प्रॉपर्टी बता सकते हो, दैट इट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, है ना। ये बताती है कि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से लेके जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ तक वो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये भी बात है। इसमें ना एक मजाक सा है, ध्यान से देखना। हीट की डेफिनेशन में हमने कहा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो उस बॉडी से लेके जिसका टेम्परेचर कम उस बॉडी तक हीट फ्लो करेगी। तो हीट की डेफिनेशन में हम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हॉटनेस में हम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं। हॉट बॉडी किसी को कैसे डिफाइन करते हो आप? हॉट बॉडी डिफाइन करते हो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो हॉट, जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर रहे हो? टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हो कि कोई कितना हॉट या कितना कोल्ड, यही टेम्परेचर है, जो डिग्री उसकी बता दे वही टेम्परेचर है। तो इट्स बेसिकली क्या हो रहा है, आप ऐसे कर रहे हो कि एक बंदे को पूछो कि तेरा घर कहाँ पे है, वो कहे इसके घर के पास। इधर वाले से पूछो तेरा कहाँ पे है, वो कहे इसके घर के पास। दोनों का घर कहाँ पे है? आस पास। हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही एग्जैक्टली कि वो है क्या चीज़, फील नहीं आता वो फील नहीं आता कि हाँ ये है क्या, हो क्या रहा है, ठीक। तो उस फील के लिए आप क्या करो, एक छोटी सी बात को और समझो। कोई भी बॉडी हम लेते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कह लो, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? वो इंटरनल एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है उनकी पोजीशंस की वजह से, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है उनके मोशन की वजह से। मॉलिक्यूल्स टिक के तो बैठते नहीं, ऐसा तो नहीं आपके मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे बैठे हैं आराम से, हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, वो मोशन में रहते हैं। मोशन में रहते हैं तो यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी है। मोशन भी एक तरह का नहीं होता, मोशन भी हम आगे पढ़ेंगे इसे, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मोशन भी हो सकता है वो लीनियर हो सकता है वो वाइब्रेटरी हो, वाइब्रेशंस पे लगा हो सकता है वो रोटेशन कर रहा हो, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तभी तो साउंड आती है। इस टाइम पे भी वाइब्रेट कर रहे हैं मेरे, तभी साउंड आ रही है। अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड वेव्स नहीं होंगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। आप रोटेशन भी देखो, आप माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें रोटेशन होती है, मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनता है उसमें, ठीक है, तो वो भी चलता है। ट्रांसलेटरी मोशन तो होता ही होता है, मॉलिक्यूल सीधा इधर उधर भाग रहे हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो मोशन लीनियर भी हो सकता है, वाइब्रेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, किसी भी तरह की उसमें काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरह से हो सकती है। तो एक्चुअल में जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी या किसके पास कम काइनेटिक एनर्जी, इसी चीज़ पे हम बोलते हैं कि हाँ जी इसमें टेम्परेचर की वैल्यू है। ये जो इसका आइडिया दे वही टेम्परेचर टर्म है, वही टर्म टेम्परेचर है जो बताए कि ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितनी है, उसी को हम लेते हैं कि ये टेम्परेचर से हम उसी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक टर्म है जो एक्चुअल में जब हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बता रही है, तो उसका मतलब यह है, वो ये बता रही है कि उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, जो अंदर मोशन जो है, रैंडम मोशन, भाग रहे हैं इधर उधर सब, जो वो मोशन है वो बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है। ठंडी चीज़ का मतलब है कि उसमें मोशन रुका सा हुआ है, मॉलिक्यूल स्लो स्लो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं बस। गर्म चीज़ का मतलब है मॉलिक्यूल्स भागने को तैयार हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसे कि आप अपने गैस स्टोव पे नॉर्मल एक दूध रखो, ठंडा दूध, अभी तक गर्म नहीं किया उसे, तो आप उसे ठंडा रखोगे तो आराम से देखोगे स्टिल बैठा हुआ है दूध, वहीं पे रुका हुआ आराम से बैठा है, ठीक है। जैसे ही आप उसे आग लगाते हो, आप उसे गर्म करते हो, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका बेसिकली मतलब है आप उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो या दे रहे हो उसे कि ले बेटा भाग। फिर वो क्या करता है, उबाले खाता है, फिर उबाले आते हैं, फिर वो बाहर को भागते हैं। अगर आप गैस बंद नहीं करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, तो वो और ऊपर 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 बाहर ही निकल जाएगा, फिर वो गैस बन के उड़ भी जाएगा, एवेपोरेट भी हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ है ये टेम्परेचर है, ठीक हो गया, ओके, बात खत्म हुई। टेम्परेचर भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि किस तरह से है, क्या चीज़ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। अगला पॉइंट देखते हैं कि अब टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स, हमने यूनिट्स बताने हैं, टेम्परेचर के क्या यूनिट्स हैं, तो वो देखो यूनिट्स कौन से हैं। यूनिट्स में इसके 3 अलग अलग स्केल्स हैं, 4 होते हैं वैसे, और भी होते हैं पर स्केल्स हैं, ठीक है। हम स्केल्स पढ़ते हैं इसके। एक इसका स्केल है डिग्री सेल्सियस वाला, सेल्सियस मैं लिख देता हूं, सेल्सियस, ठीक। दूसरा एक और लिख लेते हैं हम, फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक और लिख लेते हैं रियोमर स्केल, रियोमर। तो यहां पे हमने 3 स्केल लिख लिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड भी बोलते हो, जिसे पढ़ा हुआ आपने बहुत बार।
और फ़ारेनहाइट और रेमर। स्केल्स में है क्या क्या, सिंपल बात देखते हैं। बिल्कुल हम क्या देखेंगे, हम हर केस में देखेंगे वाटर को। वाटर कौन से टेम्परेचर पे आइस बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका, और कौन से टेम्परेचर पे स्टीम बनता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सेल्सियस स्केल ऐसा स्केल है, 1710 के आसपास आया था ये, इसी पर्सन से, साइंटिस्ट थे, इसी नाम से उन्होंने दिया था। उसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100। तो क्या होगा, कितने स्केल्स में, कितने में डिवाइड करें, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 100 सेल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 100 डिग्रीज में ये डिवाइड हुआ है, एक एक डिग्री पे एक एक सेल्सियस बढ़ता रहेगा और 100 यूनिट्स के बाद ये 0 से 100 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें जो चलता है यही काम, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। कितने हो गए, ये हो गए 180 डिग्रीज, राइट, ये हो गए 180 डिग्रीज। तो ये इसमें आ गया हमारे पास, फ़ारेनहाइट इस स्केल में आ गया। ठीक, तीसरा कौन सा है, तीसरा है रेमर स्केल। रेमर स्केल जो है इसमें ये 0 से ही शुरू करता है और कहाँ तक लेके जाता है, 80 तक लेके जाता है। ठीक, और कितने यूनिट्स में डिवाइड करेगा इसे, 80 यूनिट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास 3 स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तीनों के तीनों नॉन एसआई हैं, इनमें से एसआई एक भी नहीं है। ठीक है, ओके। इनमें रिलेशन, नेक्स्ट है इनमें रिलेशन निकालना बड़ा आसान है। क्या होगा, आप उसके टेम्परेचर में से मिनिमम वाला पॉइंट, मिनिमम वाला माइनस कर दो। तो मान लो मैंने T डिग्री सेल्सियस लिया, उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है, 0 है। ठीक है, T माइनस 0। यहां पे मैं क्या करूंगा, T माइनस 32, और यहां पे मैं क्या करूंगा, T माइनस 0। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, जितने यूनिट्स हैं, इसके कितने यूनिट्स हैं 100, इसके कितने हैं 180, इसके कितने हैं 80, तो ये डिवाइड कर दो। तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसके 3 यूनिट्स का। ठीक है, ये आपस में तीनों यूनिट्स रिलेट हो गए। मतलब जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे 0 रेमर है। ठीक है, इस तरह से आप किसी को भी एक को पुट करो और दूसरे की वैल्यू निकाल लो, एक को पुट करो दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ये तीनों स्केल्स आपको, तीनों ना भी हों तब भी एटलीस्ट ये 2 स्केल्स आपको हर टाइम पे याद होने चाहिए। ठीक है, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है ये एक अलग बात है। थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर तो सभी को पता होगा क्या होता है, थर्मोमेट्री क्या होता है या थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करे। मीटर वर्ड आपको याद है, पता है, समझ में आता है। मीटर वर्ड का मतलब होता है मेजर करना, मापना। किसे मापना है, थर्मो को। स्पीड मापोगे तो कहोगे स्पीडोमीटर, है ना। प्रेशर मापोगे तो कहोगे बैरोमीटर। ऐसे ही यहाँ पे थर्मल टेम्परेचर को मेजर करोगे तो आप कहोगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं, कुछ रेडिएशन थर्मोमीटर्स होते हैं, पायरोमीटर्स बोलते हैं, कईयों को मरकरी थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल वाले, क्लिनिकल लैब में। तो ये अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं, उनमें अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, कहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अलग अलग वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है आपको स्केल्स का पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें काम करना आता होना चाहिए। ठीक है, तीनों याद कर लेना, फॉर्मूला बन जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में। इसके एक एग्जांपल लेते हैं।
आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे काम करना है इस पे। तो एग्जाम्पल में मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। बिल्कुल हमारा बॉडी का जो है, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? एवरेज टेम्परेचर अंदाजा आपको याद होगा तो इट विल बी अराउंड 37। ठीक है, आपको काफ़ी जनों को, बच्चों को याद भी होगा कि ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हम जो बोलते हैं हमारी बॉडी का, दैट इज 37। ठीक, इनकम्प्लीट है अभी, ध्यान से सुनना बात को। 37 एवरेज का मतलब 37 का मतलब 37 ही रहता है सारे ह्यूमंस का, सारे हम सब का 37 है? नहीं, कुछ एक का इससे नीचे रहता है, कुछ एक का इससे ऊपर रहता है। ठीक है, कईयों का 36.5 भी हो सकता है, 37.2 भी हो सकता है, 37.3 भी हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर। कईयों को ठंड ज़्यादा लगती है, कईयों को गर्मी ज़्यादा लगती है ना। तो बॉडी का, हर बॉडी का अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप सभी बॉडीज के टेम्परेचर को लेके ओवरऑल सारों पे एवरेज निकालो तो हमें नंबर इतने के अराउंड मिलेगा, 37 के अराउंड। ठीक, जब बुखार होता है, ये हो गया। अब बुखार होता है तो टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? आप कहते हैं 100 हो गया जी, 101 हो गया, ओहो 102 हो गया। 37 से वो 100 तक जाता है? यस और नो? नो। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो स्केल जो है वो अलग है। ये 37 डिग्री सेल्सियस है जो आपने लिया होता है, जो याद किया हुआ है, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, जो वो हम 100 वाला बोलते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे, क्योंकि मरकरी थर्मोमीटर जो यूज़ होता है, मरकरी थर्मोमीटर होता है वो मरकरी वाला, मरकरी बेस पे। मरकरी क्यों लेते हैं उसमें, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मरकरी जो होता है उसमें जो स्केल यूज़ होता है दैट इज़ दिस वन, फ़ारेनहाइट वाला। सो दिस इज़ सेल्सियस, दिस इज़ फ़ारेनहाइट, दिस इज़ ह्यूमर, और इस तरह से ये यूज़ होता है। तो मैं इसे कन्वर्ट करके देखता हूँ, मैं आपको वो सिखाता हूँ कन्वर्ट कैसे करना है। आपने क्या करना है, यहाँ 37 पुट करना है। हमें पता है T इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 इज इक्वल टू T इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180, है ना। ये T दिया हुआ है 37, न्यूमेरिकल कर लो अच्छे से ये वाला, अपॉन 100 -0 मतलब 37, ये हो गया T -32 डिवाइडेड बाई 180। बस सॉल्व हो गया, कर लो। 180 उधर ले जाओ, 32 भी उधर ले जाना, तो T कितना आ जाएगा? T -32 लिखता हूँ पहले, दैट विल बी इक्वल टू 37 इंटू 180 अपॉन 100, जो कटता हो काट देना, और फिर ये प्लस 32 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर देना। इट विल बी अराउंड 97। ठीक है, इट विल बी अराउंड 97 पॉइंट समथिंग, तो वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर जो होता है वो इतना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन एन एवरेज। और बुखार का मतलब फीवर जब होता है तो 100 यानी कि 2-3 डिग्री तक वो ऊपर चला गया। ठीक है, ओके, इट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। न्यूमेरिकल भी हो गया, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो ऐसे ही करने होंगे। यहाँ तक हमारी बात पूरी हो गई है। लेकिन मैंने अभी अभी जैसे बताया कि तीनों में से कोई भी यूनिट ऐसा ही नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल स्केल पे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट जो है वो हमारा होता है, मैक्सिमम को पता होगा वैसे, यस, कौन सा होता है? वो होता है डिग्री केल्विन। केल्विन स्केल जो है नेक्स्ट हमारा आता है, केल्विन स्केल। सेम केस, इसी साइंटिस्ट से नाम था, इसी नाम से साइंटिस्ट था, उसने ये स्केल दिया था, उन्हीं के नाम पे, लॉर्ड केल्विन के नाम पे हमने इसे केल्विन स्केल बोल दिया। ठीक है, ओके, तो इन्होंने स्केल दिया। इन्होंने क्या नोटिस किया कि वाटर जो है वो
0 डिग्री सेल्सियस पे जो फ्रीज हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयल हो रहा है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो हर जगह पे एब्सलूट ज़ीरो नहीं है, इट इज़ नॉट एन एब्सलूट ज़ीरो। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है, हम इससे और नीचे जा सकते हैं, बहुत नीचे तक जा सकते हैं। और उन्होंने वो ग्राफ बना के वो निकाला और वो आया -273 डिग्री सेल्सियस, एंड 273.15 टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज डिग्री सेल्सियस तक हम जा सकते हैं। और उन्होंने इस टेम्परेचर को 0 केल्विन बोला कि ये एब्सलूट ज़ीरो है, ठीक है। और एक एक डिग्री बढ़ाते रहो और 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है 0 केल्विन के इक्वल है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, प्लस कर दो 273.15 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, यहाँ गलती हो गई, सी लिख देता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 373.5 केल्विन। तो उस हिसाब से हमारे पास एक स्केल आ गया कि जितना भी डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस जितना भी है उसमें आप 273.15 ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा, T केल्विन, ठीक है। और अगर केल्विन वाले में से 273 माइनस कर दो तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। एंड दिस इज द SI यूनिट। आपको ध्यान रखना है, गैस वाले सारे लॉज में ध्यान रखना है कि हमेशा केल्विन स्केल यूज करना है, सेल्सियस स्केल नहीं यूज करना, ठीक है। आप जो गैस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़ते हो उनके लिए बात कर रहा हूँ, उसमें भी ध्यान रखना है और सभी जगह पे ध्यान रखना है। SI यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन, एंड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना है, सेल्सियस में नहीं लेना, ठीक है। चलो इस बात को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको फिर से समझाऊंगा भी ये बात, इसका ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखने से कहाँ क्या क्या गलती होती है, किस तरह से आंसर्स जो हैं वो ब्लंडर्स होते हैं, किस तरह से, वो आपको फिर समझाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आप एक बात नोट करके रख लो, रट्टा मार लो, अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो अच्छे से कि केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करना, या कम करना है, या कोशिश करना है कि केल्विन पे ही काम करना है, ठीक है। बहुत ही कम जगहों पे सेल्सियस स्केल यूज़ होता है, अदरवाइज हम जो भी कैलकुलेशन, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं उनमें केल्विन ही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। चलो अगला पार्ट था थर्मल एक्सपेंशन का, ये हम अगली क्लास में करेंगे। पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, इतना अच्छे से समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े प्यार से हमने सीखे हैं। क्या सीखा है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशंस अलग अलग सीख ली, साथ में क्या सीखा, हीट के यूनिट्स क्या होते हैं और टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट्स हैं, दैट्स इट, इतना ही काम किया है, ठीक है। अगले में हम सीखेंगे थर्मल एक्सपेंशन विद इट्स प्रॉपर्टीज़। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप ऑन वर्किंग, अच्छे से काम करते रहो, और अगली क्लास में मिलते हैं हम डाउट्स के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक। चलो ठीक है बेटा।